इस कहानी के पीछे के तर्क को अगर आप समझ गए तो आपका मन काबू में हो सकता है। एक बार महात्मा बुद्ध किसी नगर से गुजर रहे थे। बुद्ध की नजर एक कपड़े के व्यापारी पर पड़ी जो बहुत ही दुखी और हताश दिखाई दे रहा था। बुद्ध चलकर उनके पास गए और उनसे जाकर बोला कि बताओ तुम्हें क्या चिंता है, तुम क्यों उदास हो? अगर तुम मुझे अपनी चिंता का विषय बताओ तो मैं कुछ तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। कपड़े के व्यापारी ने बुद्ध को प्रणाम किया और उनको अंदर बुलाया। उस व्यापारी ने कहा कि जब से मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है तब से मेरे घर में छोटे बेटे की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैं हमेशा इसको अपनी दुकान पर लेकर आ जाता हूँ। लेकिन मेरी दुकान पर आने वाले हर ग्राहक की पगड़ी को उछालकर ये फेंक देता है, कभी कभी उनका झोला उठाकर बाहर फेंक देता है। मैंने इसको बहुत समझाया, डांटा, लेकिन ये नहीं माना। इसकी हर हरकत की वजह से मेरे ग्राहक खुद को अपमानित मानकर वापस चले जाते हैं। बुद्ध बोले, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, पर तुम्हें एक वचन मुझे देना पड़ेगा। जो भी मैं करूँगा तुम उसमें दखल अंदाजी नहीं करोगे, ना ही कोई प्रश्न करोगे। व्यापारी बुद्ध को वचन दे देता है। अगले दिन बुद्ध एक पगड़ी पहनकर आए और एक ग्राहक की भांति आकर बैठ गए। व्यापारी का बेटा आया और बुद्ध की पगड़ी को उसने उछाल दिया। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और कहा, बहुत अच्छा, जाओ उस पगड़ी को वापस लेकर आओ। वो बच्चा दौड़कर गया और पगड़ी लाकर बुद्ध को वापस दे दी। अगले दिन बुद्ध एक कुल्हाड़ी और एक लकड़ी लेकर आए। उस लड़के ने फिर से उस पगड़ी को उछाल दिया। बुद्ध ने उस लड़के को कुल्हाड़ी और लकड़ी दे दी और कहा, जाओ इस लकड़ी को काटो। व्यापारी को थोड़ा सा डर लग रहा था कि कहीं उसके बेटे को चोट न लग जाए, लेकिन उसको अपना वचन याद था। 7 दिन तक महात्मा बुद्ध कोई ना कोई नया काम लेकर आते और उस लड़के से करवाते। शीघ्र ही वह लड़का भूल गया कि उसको किसी पगड़ी को उछालना था। व्यापारी बहुत खुश हुआ और बुद्ध को धन्यवाद दिया। मुझे पता है आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि इस कहानी का मन को वश में करने का कोई संबंध नहीं है, लेकिन पहले आप इस तर्क को जरूर समझें। अगर हम अपने मन को अपने हिसाब से काम नहीं देंगे तो मन अपने हिसाब से काम करने लगेगा। मन वश में हो सकता है यदि मन को हम अपने अनुसार चलाएं। मन 2 तरीकों से, एक मन अपने हिसाब से काम कर सकता है और दूसरा मन को हम अपने हिसाब से काम करवा सकते हैं। बुद्ध से मिलने से पहले उस लड़के का मन और दिमाग अपने हिसाब से अनियंत्रित तरीके से काम कर रहा था, लेकिन बुद्ध ने उस लड़के को अपने ख्याल और अपने अनुसार काम करवाने की आदत डाली, जिससे उसकी आदत ही बदल गई। तो इस प्रकार से आप अपने मन को अपने अनुसार ढाल सकते हैं, अपने अनुसार शिक्षा दे सकते हैं, अपने अनुसार काम करने के लिए बोल सकते हैं। आपका मन चंचल है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो आपकी बात नहीं मानेगा। आपका मन आपके नियंत्रण में है, आपको इसे समझना होगा और इस बात को समझते हुए उसे आपको अपने अनुसार ढालना होगा, उसे आपने अपने अनुसार नियंत्रित करना होगा, ताकि आप उससे वो करवा पाए जो आप करवाना चाहते हैं। आप हमेशा मन को अपने नियंत्रण में रखना सीखें। आप मन के नियंत्रण में होकर कभी भी जीवन को ना जिएं। यही एक नियम है। इसी पहली कहानी की तरह ये दूसरी कहानी भी बुद्ध के जीवन की वो कहानी है जो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकती है। एक बार बुद्ध अपने भिक्षु के साथ भिक्षाटन के लिए किसी गांव की तरफ जा रहे थे। तभी अचानक बुद्ध के पैरों में कांटा लग गया। कांटा इतना तीक्ष्ण था कि चुभते ही रक्त की धार बहने लगी। बुद्ध के भिक्षु ने रक्त को रोकने के लिए एक कपड़ा फाड़कर बुद्ध के पैर पर बांध दिया। इस घटना को कुछ लोग देख रहे थे जो कि बुद्ध से ईर्ष्या करते थे। उन्होंने बुद्ध से कहा कि हम तो तुम्हें परम ज्ञानी समझते थे, लेकिन दर्द को तुम भी सहन नहीं कर सकते हो। तुम पाखंडी हो और ये तुमने सिद्ध कर दिया है। ये कांटे हमने ही बिछाए हैं। इस गांव में तुम्हारा स्वागत नहीं हो सकता, तुम्हारा तिरस्कार होगा। इस गांव में तुमको कोई भिक्षा नहीं मिलेगी। बुद्ध ने उन लोगों से अनुरोध किया कि कृपा करके मुझे इस गांव से भिक्षा लेने दी जाए। बुद्ध के ईर्ष्यालुओं ने बुद्ध का उपहास बनाते हुए कहा
कि अगर तुम्हें भिक्षाटन के लिए इस गांव में आना है तो तुम्हें अपने रक्त की बलिदानी देनी होगी। तुमको इस कांटों के रास्ते से गुजरना होगा। भगवान बुद्ध ने उनकी चुनौती को स्वीकार कर लिया और कांटों के रास्ते पर चलने के लिए अपने कदम आगे बढ़ा दिए। बुद्ध मुस्कुराते हुए कांटों पर चलने लगे। बुद्ध के साहस को देखकर गांव वाले चकित रह गए। कुछ लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। गांव वाले सोचने लगे कि बुद्ध भिक्षा के लिए दूसरे गांव भी जा सकते थे, तो फिर कांटों पर चलकर क्या साबित करना चाहते हैं। गांव वाले बुद्ध के संदेश को इतनी जल्दी समझ नहीं पाए। यहाँ पर बात भिक्षा की नहीं बल्कि जीवन को बदलने की थी। गांव वालों की भीड़ में एक सुमित नाम का व्यक्ति था जो बुद्ध पर हो रहे अत्याचार को देखकर द्रवित हो रहा था। सुमित दौड़कर आया और बुद्ध के पैरों के सामने से कांटों को हटाने लगा। इतने में बुद्ध के सभी ईर्ष्यालु सुमित को रोकने लगे और गांव से दाना पानी ना देने की धमकी देने लगे। सुमित ने किसी की ना सुनी और कांटों को हटाते हुए बोला, हे भगवान, आप इन मुट्ठी भर लोगों के लिए अपने आप को कष्ट मत दीजिए। आज आप गांव में प्रवेश कीजिए। बहुत सारे लोग आपको भिक्षा देने के लिए आतुर हैं। बुद्ध ने सुमित को अपने पास बुलाया और आशीर्वाद देने लगे। सुमित पीछे हट गया। हे भगवान, आप मुझे छूकर अपने आप को अपवित्र और दूषित ना करें। महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम अपने आप को दूषित क्यों कहते हो? स्पर्श से कभी कोई दूषित नहीं होता। मनुष्य तो लोभ, लालच, घृणा, ईर्ष्या से दूषित होता है। तुम्हारे अंदर तो प्रेम भरा हुआ है। तुम दूसरों का सुख चाहते हो। तुम तो पवित्र हो। बुद्ध के बोल सुनकर कुछ लोग बोले, तुम तो अपने आप को बड़े ज्ञानी कहते हो। तुमको जाति का कोई ज्ञान नहीं। तुम पाखंडी हो। बुद्ध बड़े ही शांत स्वभाव से कहते हैं, मानव से मानव की मानवता छीनना पाखंडी की निशानी है। मुझे पाखंडी बोलकर यदि तुम्हें संतोष मिलता है तो मेरे लिए दुख का कोई विषय नहीं है। कुछ लोग बुद्ध पर बरस पड़े, परंतु यह तो धर्मशास्त्र है, फिर यह पाखंड कैसे हुआ? बुद्ध कहते हैं, हमारी उत्पत्ति उस सृष्टि में हुई है। नदियों का पानी सभी की समान रूप से प्यास बुझाता है। खुले जंगलों की हवा भी भेदभाव नहीं करती। खुला आसमान हमारे पिता के समान हमारी परवरिश करता है। सृष्टिकर्ता ने भी कोई भेदभाव नहीं किया। फिर हम इंसान कौन होते हैं भेदभाव करने वाले? मानव मानव में भेद करके अपने संबंधों को बिगाड़ता है। बुद्ध के वचन के बाद कुछ लोग कहते हैं, अगर आप इतना कहते हो तो सुमित को अपना भिक्षु क्यों नहीं बना लेते? बुद्ध ने कहा कि अच्छा सुझाव है। अगर सुमित तुम चाहते हो कि तुम मेरे भिक्षु बन सकते हो तो बुद्ध के आमंत्रण पर सुमित पहला नीच जाति का बौद्ध भिक्षु बना। इस प्रकार से वहां पर मौजूद बहुत से लोगों का जीवन भी रूपांतरित हुआ। तो जीवन के बदलने की ये कहानी, ये रूपांतरण की कथा आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।